अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 2 तक कर लिया था एक्सरसाइज 6.4 का। आज हम क्वेश्चन 3 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है अ ट्रू और फॉल्स टेस्ट कंटेन 8 क्वेश्चंस। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो हमारे पास 8 हैं। इफ अ स्टूडेंट गेस द आंसर फॉर ईच क्वेश्चन, ज़ाहिर अगर स्टूडेंट जो है वो हर क्वेश्चन पे सिर्फ गैस करता है, मींस सादा अल्फाज में तुक्का लगाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके 8 के 8 आंसर जो हैं वो करेक्ट हों या 7 करेक्ट हों। तो अगर 7 करेक्ट है तो वो एक जो है वो इनकरेक्ट होगा। 7 करेक्ट एंड 1 इनकरेक्ट। या 6 सही हों तो ज़ाहिर है 2 जो है वो इनकरेक्ट होंगे। इस तरह एक फोर्थ पार्ट हुई है। तो हमारे पास जो टोटल हमारा क्वेश्चन है वो 8 है। सो एन जो हमारे पास 8 है और हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चेक करेंगे। एटलीस्ट 6 आंसर करेक्ट। अच्छा, टोटल क्वेश्चन एन है तो हमारे पास कितने आउटपुट हो सकती हैं टेस्ट की कि वो सही है या गलत है। मींस टोटल नंबर ऑफ ट्रू और फॉल्स हमारे पास क्या हो सकती हैं। सो हमारे पास 2 पावर n की इक्वल होगा एन एफ एस इक्वल 2 पावर n। सो 2 पावर 8 हो जाएगा और 2 पावर 8 इज़ 256। 2 पावर n ज़ाहिर है अगर क्वेश्चन वो सेलेक्ट करता है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर वो तुक्का लगाता है तो दो ही चॉइसेस हो सकती हैं कि या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो हमारे पास जो बेस होगा वो 2 होगा। अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं तो वो 2 पावर 8 बेसिकली 2 पावर n होता है। तो 2 पावर 8 से हमारे पास आता है 256। तो वो हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस है वो 256 का है। अब पहला पार्ट है कि 8 के 8 जो है वो करेक्ट करता है। तो हम 8 कैसे फाइंड करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 8 हैं और आर भी हमारे पास 8 है। तो 8 और 8 का कम्बिनेशन दैट इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा। ये हमारे पास एन ऑफ ए फाइंड हो गया है। एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ टोटल सैंपल स्पेस विच इज़ 256। एन ऑफ ए इज़ 1 और एन ऑफ एस इज़ 256। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर 7 जो है वो करेक्ट करता है 1 इनकरेक्ट करता है तो हमारे पास जो आर होगा वो क्या होगा 7 होगा। एन फिक्स 8 आर जो है वो 7। तो 8 और 7 का कम्बिनेशन को मैं फाइंड करूंगा तो वो 8। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस दैट इज 8 बाई 256। सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 बाई 32। सेम अगर 36 और करेक्ट हो तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जो लास्ट पार्ट है उसमें है कि एटलीस्ट 6 आर करेक्ट। तो एटलीस्ट 6 करेक्ट में कम से कम वो चीज़ सही करता है। इट मीन्स वो 7 भी सही कर सकता है और 8 भी सही कर सकता है। तो हम 6 की भी आर मेरा 6 भी होगा प्लस 7 भी होगा प्लस 8 भी होगा। सो 8 6 का कम्बिनेशन प्लस 8 7 का कम्बिनेशन प्लस 8 8 का कम्बिनेशन, इन सबको सिंप्लीफाई करने से 37। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट डी होंगे वो 37। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो 37 बाई 256। सिंपल से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 हमारे पास कि 3 अनबाइस्ड coin are tossed. What is the probability of obtaining all heads, two heads, one head, at least one head, at least two heads या all tails। 3 हमारे पास कॉइन टॉस हुए हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पे कॉइन टॉस करूँगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो ये जो है ये फर्स्ट टाइम के लिए। अगर फर्स्ट टाइम से हेड आता है तो जब सेकंड टाइम टॉस करेंगे तो अगेन या हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। अब सेकंड टाइम भी हो गया। अगर सेकंड टाइम हेड आ गया तो जब थर्ड टाइम करूँगा तो मेरे पास हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसी तरह अगर फर्स्ट पे हेड है सेकंड पे टेल है, अगेन दो चॉइसेस हैं, या हेड आ सकता है थर्ड टॉस पे या टेल आ सकता है, तो हेड और टेल। इसी तरह अगर पहले टेल आया हो तो सेकंड टॉस पे चॉइस है कि या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। अगर सेकंड पे टेल आ जाए अगेन थर्ड पे दो चॉइसेस हैं कि टेल आ जाए या हेड आ जाए। अगर सेकंड पे हेड आ जाता है अगेन दो चॉइसेस या टेल होगा या हेड होगा। तो इस तरह हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस होगा वो क्या बनेगा, हेड 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 टेल। इसी तरह हेड टेल हेड हेड टेल टेल। इसी तरह टेल 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 हेड टेल और टेल हेड हेड। तो ये जो हमारे पास टोटल 8 जो है वो इसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो 8 क्यों है, बिकॉज जो हम एक दफ़ा टॉस कॉइन जो है वो टॉस करते हैं तो हमारे पास दो उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं।
तो 2 की पावर जितने नंबर ऑफ टॉस हैं उसकी पावर में ले लेंगे, तो 2 पावर 3 इज़ 8, तो हमारे सैम्पल स्पेस में टोटल 8 एलिमेंट्स आएंगे। अब वो कह रहा है कि अगर सारे के सारे क्या हों, फर्स्ट पार्ट में ऑल हेड्स हों, ऑल हेड्स जो है वो इसमें कितने हैं, एक है। तो ऑल हेड जो है उसको अगर मैं सेट ए का नाम दे दूं तो वो ये वाला हो सकता है कि तीनों जो है वो हेड हो। तो इस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है, और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस विच इज इक्वल्स टू 1/8। सेम टू हेड्स के लिए, अब टू हेड्स के लिए टू हेड्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ भी टू हेड्स हैं, यहाँ भी टू हेड्स, यहाँ भी टू हेड्स। तो मेरे पास 3 एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं ये। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज़ 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज़ 8, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/8। अब थर्ड पार्ट में कहता है वन हेड। अगर वन हेड है तो एक ये हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है और एक ये वाला हो सकता है, तो ये तीन हो सकते हैं। अगेन सी में 3 एलिमेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 3/8। नेक्स्ट वन है एटलीस्ट वन हेड, कि कम से कम एक हेड हो, और कम से कम एक हेड हो तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो एक हेड, 2 हेड, 3 हेड, सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं। तो एक हेड वाले ये सारे तीनों एक हेड वाले हैं, ये तीनों 2 हेड वाले हैं, और ये 3 हेड वाले हैं। तो ये टोटल हमारे पास 7 एलिमेंट्स बन जाते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इज 7, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7/8। इसी तरह जो नेक्स्ट 5 है एटलीस्ट टू हेड्स। तो एटलीस्ट टू हेड्स का मतलब है कि कम से कम 2 हेड्स हों, तो 2 हेड्स भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो ये इसका ये एलिमेंट्स होंगे वो 4 होंगे, 4/8 इज़ 1/2। अगर ऑल टेल हों तो ऑल टेल सिर्फ एक हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में कहता है अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन इज टू बी सिलेक्टेड, एंड जो है वो मेरे पास 5 है, एट रैंडम ऑफ 6 men एंड 4 women। सॉरी एन जो हमारे पास 10 है बिकॉज 6 men और 5 women है। जो आर है वो मेरे पास 5 है। यस आर जो है वो 5 है बिकॉज 5 men सेलेक्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ अगर मैं कहूँ मैन प्लस वोमेन, वो टोटल नंबर होंगे, वो होंगे 6 + 4 = 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ 3 men एंड 2 women। तो 3 + 2 5, 5 बनाने हैं, या 2 men एंड 3 women। तो ये इन दोनों के हमने प्रोबेबिलिटी या चांसेस जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। सो नंबर ऑफ मैन जो है वो 6 एंड नंबर ऑफ वोमेन जो है वो 4। सो एन हमारे पास होगा 6 + 4 = 10। सिलेक्शन कितने बंदों की करनी है, 5 की। सो आर मेरे पास 5 होगा। तो पहले तो देखते हैं कि टोटल आउटकम हमारे पास क्या होगा। तो 10 और 5 का कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, हमारे पास वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आ जाएगा 252। अच्छा अगर 3 मैन और 2 वुमेन सेलेक्ट करने हो तो हमारे पास मैन टोटल कितने हैं, मैन टोटल हैं 6। तो 6 और 3 का कम्बिनेशन, और 2 वुमेन है तो वुमेन टोटल 4 हैं, 4 और 2 का कम्बिनेशन। इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट ए। सो इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आया है 120। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ 120। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो वो आ जाएगा 10/21। इसी तरह सेकंड पार्ट में 2 men एंड 3 women। सो 2 men सेलेक्ट होंगे आउट ऑफ 6, तो 6 और 2 का कम्बिनेशन। 3 women सेलेक्ट होंगे आउट ऑफ 4, तो 4 और 3 का कम्बिनेशन। उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नेक्स्ट इवेंट, जिसको मैंने बी का नाम दिया हुआ है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आएगा 60। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज़ 60। तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस विच इज़ 5/21। अच्छा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इफ़ वो है कार्ड्स के हवाले से। तो कार्ड्स के हवाले से मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं, और उसमें 4 सेट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं डायमंड, एक सेट हमारे पास होता है क्लब का, एक होता है स्पेड का, स्पैड, और एक होता है हर्ट्स का। स्पैड की जो स्पेलिंग है वो ये वाली स्पेलिंग है, और इनकी शेप्स भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। डायमंड जो है वो इस शेप का होता है, और क्लब जो है वो हमारे पास इस शेप का होता है। एग्जैक्टली शेप तो
कार्ड्स भी आपको पता चलेगी, लेकिन अंदाज़ा लगा लेता हूँ। ये इसकी शेप होती है। स्पेड की जो शेप होती है वो हर्ट की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, ब्लैक हर्ट होता है, और हर्ट तो हर्ट ही होता है। तो हमारे पास इसमें चार मेजर कैटेगरीज हैं। अब हर सेट में हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं। ए फॉर एस, ACE। उसके बाद किंग होता है, के इज़ फॉर किंग, क्यू इज़ फॉर क्वीन, और जे इज़ फॉर जोकर, या कुछ लोग जैक बोलते हैं, कुछ लोग जोकर बोलते हैं। उसके अलावा 2, 3 अप टू 10। सो 2 से 10 तक ये 9 एलिमेंट्स होते हैं, और ये चार जो हैं वो ये वाले इनके स्पेसिफिक नेम्स होते हैं। तो ये सेम यही एस से लेकर 10 तक ये इसमें क्लब में भी होंगे, स्पेड में भी होंगे, और हर्ट्स में भी होंगे। ओके, अब इसमें से कुछ हमारे पास फेस कार्ड्स हैं। किंग जो है वो हमारे पास क्या है, फेस कार्ड। क्वीन फेस कार्ड, और जैक जो है वो फेस कार्ड। बिकॉज इन पे जो है ना वो कोई ना कोई डायग्राम बनी होती है, इसलिए इसको फेस कार्ड बोलते हैं, और बाकियों पे कोई डायग्राम नहीं होती है। सो किंग, चार किंग होते हैं, चार के चारों किंग्स क्या होंगी, फेस कार्ड्स। चार क्वींस होती हैं, चारों के चारों वो स्पेड कार्ड, फेस कार्ड। चार जोकर्स होती हैं, चारों की चारों जोकर जो होंगी वो क्या होंगी, फेस कार्ड होंगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कार्ड्स देखे हों तो कुछ कार्ड्स ब्लैक होते हैं और कुछ रेड होते हैं। तो जो हर्ट और डायमंड होता है वो हमारे पास रेड कलर के होते हैं, और क्लब और स्पेड जो होते हैं हमारे पास वो ब्लैक कलर के होते हैं। इट मीन्स 26 कार्ड्स जो हैं वो ब्लैक होते हैं, और 26 कार्ड्स जो हैं वो रेड होते हैं। और एक कैटेगरी में सपोज डायमंड जो है उसमें 13, नेक्स्ट में भी 13, स्पेड में भी 13, हर्ट में भी 13, क्लब में भी 13। ये हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, और अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें पता हो तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शेफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो हैं वो 52 हैं, एंड हमारे पास क्या होगा, 52 होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ड्रॉ एन एस कार्ड। तो एस कार्ड जो होता है वो ए जैसे हम लिखते हैं वो चार हो सकते हैं, हर्ट का भी एस हो सकता है, डायमंड का भी एस हो सकता है, और क्लब का भी एस हो सकता है, और स्पेड का भी एस हो सकता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो है वो 4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, और यहाँ से वो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा, विच इज़ 1/13। नेक्स्ट, ड्रॉ आइदर स्पेड और हर्ट्स। तो स्पेड भी हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं, और हर्ट्स में भी 13 कार्ड्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि या आप जो नंबर जो कार्ड उठाएं वो या स्पेड का हो या हर्ट का हो, आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो स्पेड का हो या हर्ट का हो, तो स्पेड में भी 13, हर्ट में भी 13, तो या इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास 26 हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी विल बी 26, 26/52 या 1/2। इसी तरह ड्रॉ अ डायमंड कार्ड। तो डायमंड जो होते हैं हमारे पास टोटल कितने डायमंड कार्ड्स होते हैं, 13, सो 13/52। ड्रॉ अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हमारे पास किंग, क्वीन, जोकर। तो चार किंगे होते हैं, चार क्वीन, चार जोकर, टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने होंगे, 12, सो 12/52। नॉट ड्रॉ एन एस ऑफ हर्ट्स। कि आप ऐसा ड्रा करें जो एस, हर्ट का एस ना हो। हर्ट का एस ए होता है, एक ही होता है। एस टोटल चार होते हैं, लेकिन हर्ट का एस एक ही होता है। अगर वो हर्ट का एस ना हो तो पीछे हमारे पास 51 कार्ड्स बनते हैं। इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट होते हैं वो 51 बन जाते हैं, और इस केस में जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 51/52 आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर 2 डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, तो हमारे पास डबलेट ऑफ इवन नंबर की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, सम लेस देन 6, सम लेस देन 7। तो वो डिफरेंट 10 जो है उसके पार्ट्स हैं। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर डाइस डाइस अगर आप देखें तो डाइस में हमारे पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जब मैं डाइस रोल करता हूँ तो या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। लेकिन 2 डाइस थ्रो हो रहे हैं तो 6/2 दैट इज़ 36। तो हमारे पास टोटल 36 एलिमेंट होंगे, और इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, ये उसका सैम्पल स्पेस होगा कि इसका सैम्पल स्पेस है। जो पहला एलिमेंट होगा ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा,
अच्छा, तो ये जो फर्स्ट एंट्री है ये आपके फर्स्ट डाइस थ्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड है ये आपके सेकंड डाइस थ्रो को को थ्रो करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो फर्स्ट रो आपको नज़र आ रही है, इसमें हमने क्या लिखा है कि अगर फर्स्ट डाइस को रोल करने से वन आए तो सेकंड से क्या क्या चॉइसेस हैं। सेकंड से वन भी आ सकता है, सेकंड से टू, सेकंड से थ्री, सेकंड से फोर, सेकंड से फाइव, सेकंड से सिक्स। जो सेकंड रो है, अगर सेकंड रो को फर्स्ट डाइस को रोल करने से टू आए, अगेन सिक्स पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट से थ्री आए तो फर्स्ट का थ्री हो तो बाकी जो सेकंड डाइस है उससे भी सिक्स पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सिमिलरली हमारे पास फोर, फाइव, सिक्स के लिए भी हैं। तो जो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस होगा वो क्या होगा, वो वन, इसमें 36 एलिमेंट्स होंगे, ये सारे इसमें एलिमेंट्स हैं। तो अब क्वेश्चन वो कह रहा है 10 इसके पार्ट्स हैं टोटल, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दे रहे हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वो मुझे इट मींस वो हमें 10 पार्ट्स में 10 डिफरेंट इवेंट्स बता रहे हैं। तो मुझे हर इवेंट की जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सैम्पल स्पेस जो है वो हमें पता है वो 36 की इक्वल है। तो जो पहला क्वेश्चन है उनका पहला पार्ट जो है इवेंट ए को सुनने मैंने नाम दिया हुआ है कि डबलेट ऑफ इवन नंबर। डबलेट ऑफ इवन नंबर ये है कि दोनों से सेम सेम नंबर आया हो। मींस ये देखें 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। लेकिन इसमें कुछ ऐसे हैं जो इवन नंबर की डबलिंग है और कुछ ऐसे हैं जो ऑड नंबर की डबलेट है। लाइक 1 1 जो है वो ऑड की है, 3 3 ऑड की है और 5 5 ऑड की है। लेकिन उन्होंने हमें इवेंट क्या दिया है कि डबलेट भी हो और इवन नंबर की भी हो। तो उसमें 2 2, 4 4 और 6 6 आएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बनते हैं, ये पूरा जो है ऑर्डर्ड पेयर ये आपके पास एक एलिमेंट की इक्वल होगा। लाइक अगर 2 2 है तो ये 2 2 पूरा कंप्लीट एक एलिमेंट है। तो एक दो थ्री इसमें एलिमेंट्स हैं, और तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट हमारे पास वो 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस दैट इज 36। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/36 इक्वल्स टू 1/12। उसके बाद सेकंड इवेंट की वो बात कर रहा है कि सम जो है वो लेस देन 6 हो। मींस कि आपके पास जो हर एलिमेंट है उसको आप आपस में ऐड करें। अब ये जो एलिमेंट है पहले अगर मैं ले लेता हूँ 1 1, इनको आप ऐड करें आपस में, इसके अंदर जो भी एंट्रीज हैं, अगर उसका सम 6 से लेस है तो वो आपके इवेंट में इंक्लूडेड होगा। अब ये 1 1 है, इनका जो सम आता है वो 2 आता है, तो ये इस इवेंट में आएगा। इस तरह नेक्स्ट है 1 2, तो 1 + 2 = 3, वो भी इसमें आएगा। नेक्स्ट 1 3, 1 + 3 = 4, 6 से लेस है वो भी आएगा। सेम 1 4। अब 1 5 देखते हैं। 1 5 का जो सम है वो 6 है, लेकिन जो हमारे पास इवेंट है वो सम लेस देन 6, उसने इक्वल की भी बात नहीं की। जो लेस देन 6 में तो 6 नहीं आता, तो 1 5 और 1 6 जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। सेम फिर मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, फिर 3 वाले रो में, फिर 4 रो में, फिर 5 रो में, फिर 6 रो में। लेकिन 6 रो से एक एलिमेंट भी नहीं होगा, बिकॉज जो 6 रो में फर्स्ट एलिमेंट है वो है 6 1, और 6 1 को ऐड करने से 7 आता है। सो 6 रो से बस कोई एलिमेंट भी नहीं आएगा। हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखी है इवेंट बी में, वो ये 10 हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज़ 10, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इज़ 36, जैसे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/18। इसी तरह वो कहता है सम मोर देन 7। तो सम मोर देन 7 मैं अब हर एक में सम देखूंगा कि किसका सम जो है वो 7 से इंक्रीज़ है। पहले का सम 2 है, ये नहीं आएगा। इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है। इसमें से कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज इसका जो सम है वो मैक्सिमम 7 तक गया है। मुझे 7 से ज़्यादा का सम चाहिए। इस तरह इसका 2 3 4 5 6, यहाँ से सॉरी ये 2 5 7 ये भी नहीं आता। 2 6 जो है 8, ये इसमें इंक्लूडेड होगा। देख सकते हैं 2 6। अब 3 में जब मैं आऊँगा तो 3 5 3 6, यहाँ पे 4 4 4 5 4 6। 5 में जो है वो 3 5 4 5 5 5 6, और 6 में सारे होंगे। ये टोटल एलिमेंट्स हमारे पास बनते हैं 15, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 15/36, सिंप्लीफाई करने से 5/12। तो ये इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं। इस तरह इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, वो हमने करने हैं। पार्ट 4 में है कि डी सम इज़ ग्रेटर देन 10, तो मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं सम एटलीस्ट 10। सम एटलीस्ट 10 का मतलब है कि कम से कम सम जो है वो 10 हो। अब आप 10 को इंक्लूड कर सकते हैं, कम से कम 10 हो, 10 से ज़्यादा भी हो सकता है, 10 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो 10 भी हो सकता है।
तो अब 10 को इंक्लूड करना है, लाइक 5 जो है उसका सम 10 आता है तो 5 को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। इस तरह अगर 4 6 का सम 10 आता है तो 4 6 को इंक्लूड कर सकते हैं, 6 4 को भी कर सकते हैं। इस तरह जो है हमारे पास टोटल इवेंट बनते हैं 6, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 6/36, दैट इज़ 1/36। अब नेक्स्ट में कहते हैं इनका जो प्रोडक्ट हो वो 6 की इक्वल हो। तो अब मैं हर जो एलिमेंट है इसका मैं प्रोडक्ट चेक करूंगा। इसका प्रोडक्ट 1 है, इसका 2 है, इसका 3, इसका 4, 5, इसका 6, तो एक 1 6 आ जाएगा, एक 1 6 उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट वन देखें, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 6, 2 3 भी आएगा, 3 3 9 आता है, 3 2 ज़ार 6 ये भी होगा, बाकी 4 6 1 ज़ार 6, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 6/36, दैट इज़ 1/36। 6 कैसे है, सही, इसका मतलब ये मैंने गलत सॉल्व किया हुआ है। 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, मेरे ख्याल में 4 ही हो सकते हैं, यस 4 ही हो सकते हैं। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 2 के टेबल में 6 आता है, यस 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 4/36 विच इज़ 1/9। नेक्स्ट वन है कि उनका जो सम हो वो इवन नंबर हो। तो अगर मैं सम को देखूँ, 1 + 1 = 2, इसका सम इवन नंबर, इसका ऑड, इवन ऑड इवन ऑड, तो एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, तो वो देखना है कि किस किस का इवन किस किस का ऑड है, वो नंबर जो है वो उस इवेंट में डालने हैं। तो हमारे पास टोटल 18 बनते हैं, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 18/36, दैट इज़ 1/2। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि ऑड सम हो, तो 1 + 2 3, तो 1 2 भी आ सकता है इसमें। इस तरह 1 1 2 का तो ये 1 4 का क्या होगा, 1 + 4 = 5, वो भी आएगा। इस तरह 1 + 6 7, वो भी आएगा। 2 + 1 3, वो भी आएगा। 2 + 3 5, वो भी आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जितने इसमें नंबर एलिमेंट बनेंगे उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से, और उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। नाइन्थ में कहता है मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम। तो मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास क्या हो सकते हैं, 3 6 9 12 जो हैं वो इसके मल्टीपल हैं 3 के। तो कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट आपने ढूंढने हैं जिनका सम तो या 3 आए, या 6 आए, या 9 आए, या 12 आए। तो वो 1 2 इसका सम 3 है, 2 1 का सम भी 3 है, 1 5 का सम 6 है, 5 1 का सम 6, 2 4 का सम 6, 4 2 का भी सम 6, 3 3 का भी 6, 3 6 का 9, 6 3 का भी 9, 4 5 का भी 9, 5 4 का भी सम 9, 6 6 का जो सम है वो 12। तो इतने एलिमेंट्स हमारे पास हो सकते हैं 12, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/36, दैट इज़ 1/3। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सम इज़ द प्राइम नंबर। पहले मुझे प्राइम नंबर पता होने चाहिए, वो है 2 3 5 7 11। तो मुझे ऐसे नंबर चाहिए उस सैम्पल स्पेस में से मैंने उठाने हैं जिनका सम या तो 2 हो, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या 11 हो। लाइक 1 1, इनका सम है हमारे पास 2, 2 प्राइम नंबर है। 1 + 2 = 3, 3 प्राइम नंबर है। 2 + 1 = 3, 3 प्राइम नंबर है। 1 + 4 = 5, प्राइम नंबर है। 4 + 1 = 5। तो हमने ये सारे देखने हैं, तो कितने नंबर बनते हैं, 15। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 15/36, दैट इज़ 5/12। तो ये आज का लेक्चर है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चंस में या कॉन्सेप्ट में या किसी भी चीज़ में इशू है तो वो पूछ सकता है। इसके बाद जो है हमने इसकी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, उसको वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह, एंड देन चैप्टर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।